बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं और राजा तंसर। ये वीडियो हर शख्स के लिए वैल्यूएबल है बिकॉज़ अगर आप कभी भी रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये वो बुनियादी चीज़ें हैं जिनका आपको इल्म होना ज़रूरी है। अगर आपको इन चीज़ों का पता होगा तो तभी ही आप अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर कर सकेंगे। इस वीडियो के पहले हिस्से में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि रजिस्ट्री का मुकम्मल प्रैक्टिकल तरीकाकार क्या है। स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा और इस वीडियो के आखिरी हिस्से में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि टैक्सेस कौन कौन से लागू होते हैं और वो टैक्सेस आप कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, खुद कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं और वो टैक्सेस आपने कहाँ कैसे पे करने होते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहले हम बात करेंगे रजिस्ट्री के प्रोसेस की। क्योंकि आज टॉपिक रजिस्ट्री का प्रोसेस है तो इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि साथ में आपको कुछ एडवाइस भी करता रहूं। अगर इन चीज़ों पे आप अमल करेंगे तो यकीनन आप काफ़ी हद तक खुद को सिक्योर करेंगे और ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होंगी इंशाल्लाह। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि रजिस्ट्री का मतलब क्या है। रजिस्ट्री का मतलब है, जैसे कि इसके नाम से आइडिया हो जाता है कि किसी चीज़ को रजिस्टर करवाना। तो ज़ाहिर बात है हम बात कर रहे हैं रजिस्ट्री के रियल एस्टेट सेक्टर की, तो ऑब्वियसली आप क्या बाय करेंगे, आप प्लाट, मकान, कोई कमर्शियल बिल्डिंग, कोई फ्लैट, उसको रजिस्टर्ड करवाना चाहेंगे। अब जो उसको रजिस्टर करवाने का प्रोसेस है वो मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ। सबसे पहले जब आप किसी भी चीज़ की रजिस्ट्री करवाएंगे तो जो आप चीज़ डिमांड करेंगे वो होगा रजिस्ट्री का फ़र्द। आपने एक प्लाट, मकान या कोई भी चीज़ खरीद ली है, आप जिस बंदे से वो चीज़ लेंगे आप उसे कहेंगे कि मुझे रजिस्ट्री का फ़र्द दें। वो रजिस्ट्री का फ़र्द अगर कंप्यूटराइज रकबा है तो वहाँ से, अगर अदरवाइज़ मैनुअल है तो मुतलका पटवारी से वो रजिस्ट्री का फ़र्द जो है वो आपको लेके देगा। अब यहाँ पे आपकी ज़िम्मेदारी है कि जब वो रजिस्ट्री का फ़र्द आपको मिले तो आप उस रजिस्ट्री के फ़र्द की खुद वेरिफिकेशन करें, खुद मुतलका डिपार्टमेंट पे जाएँ, खुद उस प्लेटफॉर्म पे जाएँ और उस की वेरिफिकेशन करें। अगर आपको बंदा बहुत ज़्यादा शातिर लगता है तो फिर तो लाजमी वेरिफिकेशन करें। अगर आपको ट्रस्ट है तो इट्स ओके। देन नंबर 1 पे जब रजिस्ट्री फ़र्द आपने ले लिया, उसकी वेरिफिकेशन कर ली, अब रजिस्ट्री फ़र्द को लेके आपने चले जाना है मुतलका जहाँ पे आप रजिस्ट्री करवाते हैं। वहाँ पे इर्द गिर्द में एजेंट होते हैं, वसीका नवीस होते हैं, जिनका काम होता है आपको सर्विसेज देना, कंसल्टेंसी देना रिगार्डिंग रजिस्ट्री के प्रोसेस में। वो आपका सारा प्रोसेस करवा के देते हैं। तो वहाँ पे आपने चले जाना है। वहाँ पे आप जाएंगे तो आप किसी वसीका नवीस पे के पास जाएं, उसको वो फ़र्द उसके सामने रखें और उसे कहें जी मैं इसकी रजिस्ट्री करवाना चाहता हूँ। सबसे पहले वो एक जगह से उसकी वैल्यू देखेगा। वो वैल्यू कौन सी होगी? वो वैल्यू वो देखेगा जो वहाँ पे गवर्नमेंट ने वैल्यू तय की हुई है। ज़ाहिर बात है एक मार्केट रेट होता है, एक वो रेट होता है जो गवर्नमेंट का रेट होता है। याद रहे कि आप 2 रेट्स पे रजिस्ट्री करवा सकते हैं। एक फेयर मार्केट वैल्यू रेट पे रजिस्ट्री करवा सकते हैं और दूसरा कम से कम वो रेट जो गवर्नमेंट ने, जिसे डीसी रेट पे कहते हैं, गवर्नमेंट ने खुद डिसाइड किया हुआ है। अब आप वसीका नवीस के पास गए, ये दूसरा स्टेप है। आप रजिस्ट्री फ़र्द उसके सामने रखा, उसने रजिस्ट्री फ़र्द को देखा और उसके अकॉर्डिंग उसने देखा कि गवर्नमेंट का यहाँ पे मुतलका एरिया में फ़र्द के हिसाब से डीसी रेट क्या है। उसने डीसी रेट देखा बुक से कि क्या रेट है। वो रेट के अकॉर्डिंग उसने आपके उस प्लाट, मकान, दुकान, फ्लैट, अपार्टमेंट, जिसकी भी जो चीज़ आप करवा रहे हैं उसकी वो मालियत बनाएगा। ज़रूरी नहीं उसकी मालियत वही हो जो आपने जिस रेट पे आपने चीज़ बाय की। हो सकता है उसकी वो डीसी रेट के अकॉर्डिंग उसकी मालियत, वैसे आपने 50 लाख की बाय की है, डीसी रेट के अकॉर्डिंग वो 30 लाख की हो। या अगर आपने 30 लाख की बाय किया है तो डीसी रेट के मुताबिक उसकी रजिस्ट्री की मालियत बन रही हो 40 लाख, तो वो रेट देखेगा, सबसे पहले उसकी बनाएगा मालियत। अब आप वसीका नवीस के पास आए, उसने उसकी मालियत बताई आपको कि ये इसकी इतनी मालियत बनती है। आप उसे कहें इस पेज पे हमें एक वाइट पेज पे चीज़ें लिख के दे दें कि कौन कौन सी टैक्सेस आप हमने देने हैं और कौन कौन से हम पे अप्लाई होते हैं, उनको स्पेसिफिक लिख के सेपरेटली हमें दे दें। अब आपने रेट लिया। रेट लेने के बाद एक और नसीहत आपको करूं कि आप ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एक बंदे से रेट लें और उसी के साथ मामला तय कर लें। आप 1 या 2 और एजेंट के पास, वसीका नवीस के पास जाएँ और वहाँ से भी रेट लें। देन उनको कंपैरिजन करें। कंपैरिजन करने के बाद देखें कि कहाँ से बेहतर है। फिर ये भी ज़रूर देखें कि बंदा कौन सा माकूल है। जो बंदा माकूल हो उसके पास आप अपनी रजिस्ट्री करवाएं। अब आपने रेट ले लिया, डिसाइड कर लिया जी फलां बंदे से रजिस्ट्री करवानी है,
तीसरे नंबर पे आपने क्या करना है, आपने 2 गवाह सिलेक्ट करने हैं। गवाह वो जो माकूल आदमी हो, जो रीजनेबल आदमी हो। आपने उन 2 गवाहों को देखना है और उन 2 गवाहों के आईडी कार्ड की कापियां आपने ले लेनी है। उसके बाद आपने अपने आईडी कार्ड की कापी, 2 गवाहों के आईडी कार्ड की कापियां और एक जिस बंदे से आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं उसके आईडी कार्ड की कापी, ये आपने लेनी है और ले के देने हैं वसीका नवीस को। वसीका नवीस को वो आईडी कार्ड की कापियां, रजिस्ट्री का फर्द, याद रहे रजिस्ट्री का जो फर्द है स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों की कापियां ज़रूर करवा के अपने पास रख लें ताकि कभी ये चीज़ें आपको काम दे सकें। तो रजिस्ट्री फर्द की कापी भी करवा लें और असल रजिस्ट्री फर्द वो आईडी कार्ड की कापियां और जितनी पेमेंट बनती है रजिस्ट्री की वो आप वसीका नवीस को देंगे और वसीका नवीस वो रजिस्ट्री तैयार करवाएगा। रजिस्ट्री तैयार करवाते वक्त आपने वसीका नवीस को ये बात कहनी है कि आपने महल वकू का, यानी इस हमारी प्रॉपर्टी के इर्द गिर्द बाएं दाएं क्या चीज़ें हैं इनका जिक्र लाजमी करना है और उसको रजिस्ट्री के लिए आप दे देंगे। वो रजिस्ट्री तैयार करेगा, 2 से 3 दिन वो आपसे मांगेगा। 2-3 दिन में वो अपनी रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लेगा और आप लोगों को कॉल देगा कि फ़लाँ दिन आप आ जाएं, बयान हो जाएंगे। उस दिन आप अपने गवाह, बेचने वाला, लेने वाला, ये सारे मुतलका रजिस्ट्री सेंटर यानी जहाँ पे भी आप हैं वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म है गवर्नमेंट का जहाँ पे ये प्रोसेस होता है। कंप्यूटराइज रकबा है तो कंप्यूटर सेंटर जाना पड़ेगा, मैनुअल है तो फिर तहसीलदार के पास, जो मुतलका डिपार्टमेंट है उसके पास आप जाएंगे। वहाँ पे जाके सबसे पहला काम जो आप लोगों का होगा वो क्या होगा, आपने सबसे पहले उस रजिस्ट्री को अच्छे तरीके से पढ़ना है। उसमें कोई गलती तो नहीं है, उसमें लेने देने वाले का आईडी कार्ड ठीक है, उनका एड्रेस ठीक है, नेम ठीक है, जो प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं उसकी रजिस्ट्री की मालियत ठीक लिखी हुई है, प्रॉपर्टी का एड्रेस ठीक लिखा हुआ है, रकबा ठीक लिखा हुआ है, ये चीज़ें आपने रीड आउट कर लेनी। रीड आउट करने के बाद सबसे पहले आप जाएंगे स्कैनिंग डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट का जो वहीं पे रजिस्ट्री सेंटर में ऑफिस होंगे, सेपरेटली डिवीजन हुई होगी, तो आप जाएंगे कंप्यूटर वाले सेटअप में जहाँ पे आपकी होगी स्कैनिंग। वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे आपकी बनेंगी तस्वीरें, आपके थंब लगेगा यानी कि वेरिफिकेशन हो जाएगी आपकी। तस्वीरें जो है वो रजिस्ट्री के ऊपर आ जाएंगी, रजिस्ट्री को जो जितने सेट तैयार होने हैं वो हो जाते हैं, सारे सेट्स पे आपकी तस्वीरें आ जाती हैं। यहाँ पे आपका 10% काम कंप्लीट। स्कैनिंग के बाद जो मेन काम है वो है आपका बयान होना। आप मुतलका जो आपका वहाँ पे तहसीलदार साहब हैं, आप उनके पास जाएंगे, साथ ही किसी ऑफिस में तहसीलदार साहब भी बैठे होते हैं वहाँ पे, तो उस ऑफिस में आप जाएंगे, वहाँ पे आप अपना बयान रिकॉर्ड करवाएंगे। जो बयान रिकॉर्ड होना है वहाँ पे वो आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, लाइक वो आप लोगों से पूछेंगे क्या आपने पोजेसन ले ली, क्या आपने पेमेंट दे दी। तो इन सवालों के जवाब जब आप देंगे उसके बाद वो साइन कर देंगे, वो फाइनल सिग्नेचर हो गए। सिग्नेचर होने के बाद आपका जो पहला काम है, ये याद रखिए, आपने उस जब साइन हो गए आपने उस रजिस्ट्री की कॉपी करवा लेनी है और उस कॉपी को संभाल के रख लेना है। उसके बाद जब वहाँ से साइन हुए, साइन होने के बाद आपने वो असल रजिस्ट्री लेके साथ ही करीब रूम होगा रजिस्ट्री मुहर्रर का, आपने रजिस्ट्री मुहर्रर के पास जाना है, उसने आगे रजिस्टर रखा होगा। ये है बेसिकली रजिस्ट्री करवाना, जो मैं बता रहा था कि रजिस्ट्री का मतलब क्या है, रजिस्टर करवाना किसी चीज़ को, लाइक वो प्लाट, मकान, जो भी आप करवा रहे हैं। आपने वो जब असल रजिस्ट्री पे साइन हो गया तहसीलदार साहब के, आपने वो या सब रजिस्ट्रार के, तो आपने वो क्या हुए, आपने उसको लेना है और ले के चले जाना है रजिस्ट्री मुहर्रर के पास। रजिस्ट्री मुहर्रर अब उसको नंबर लगाएगा, नंबर लगा के वो आपसे असल रजिस्ट्री रख लेगा। जब वो नंबर लगाएगा तब आपने कोशिश कर दिया है कि उसकी तस्वीर बना लें जिसके ऊपर नंबर लिखा गया है, या उस नंबर को ज़ुबानी लिख लें और अपने पास सेव रख लें, या जो आपने रजिस्ट्री की कॉपी करवाई है उसके ऊपर वो नंबर लिख लें। अब आपका इधर का सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब आपने वसीका नवीस से राब्ते में रहना है। तकरीबन 1 माह के अंदर रजिस्ट्री सारे प्रोसेस से होके पास आउट होके आ जाती है। आपने 1 माह 1.5 माह के अंदर अंदर वहाँ से वो अपनी रजिस्ट्री उठानी है और वहाँ से रजिस्ट्री लेने के बाद आपने उस रजिस्ट्री को भूल नहीं जाना, लेके घर नहीं चले जाना। आपने सबसे पहले उस रजिस्ट्री की करवानी है कापियाँ 2 से 3। एक कापी चाहे वसीका नवीस को कहें कि वो आपको इंतकाल करवा दे, या खुद कंप्यूटराइज रकबा है तो वहाँ जाएँ, पटवारी के पास है मुतलका तो मैनुअल है, पटवारी के पास जाएँ और पटवारी को वो कापी दें। असल आपने खुद रखनी है, पटवारी को कापी दें। कापी देने के बाद उसे कहें कि इसका इंतकाल दर्ज करें। वो नॉर्मल फीस होती है, 2-3 हज़ार रुपये आपसे लेंगे और आपका इंतकाल दर्ज कर देंगे। जैसे इंतकाल दर्ज करेंगे, जो पीछे मालिक था उसका नाम वहाँ से ख़त्म हो जाएगा, उसका रकबा रिमूव हो जाएगा परमानेंटली और उसके टाइटल की जगह आपका टाइटल आ जाएगा, क्योंकि अब प्रॉपर्टी आपके नाम हो चुकी है।
लोग ये करते हैं रजिस्ट्री करवाने के बाद गलती करते हैं और इंतकाल दर्ज करवाने में लेट करते हैं। इंतकाल फौरी दर्ज करवाएं। पटवारी को कहें कि हमें सबूत मलकियत का फ़र्द दे दें। सबूत मलकियत का फ़र्ज ज़रूर ले, उसकी कापियाँ करवा के घर रख लें। अब आपका ये प्रोसेस हो गया कंप्लीट। ये सिंपल सा स्टेप थे जो आपने फॉलो करने हैं, रजिस्ट्री का प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं टैक्सेस के हवाले से। अब आपको ये तो पता चल गया कि रजिस्ट्री करवाने का प्रोसेस क्या है, आपने रजिस्ट्री करवा ली, लेकिन आप ये कैसे पता करेंगे कि आप वहाँ पे रेट क्या है? तो वहाँ पे रेट क्या है, डीसी रेट के अकॉर्डिंग अगर आपने चीज़ें चेक कर दी हैं तो वो आपको वसीका नवीस बता सकता है, या आप इसको वैसे भी नेट से भी वेरीफाई कर सकते हैं। ऐसे प्लेटफॉर्म मौजूद है जहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि वहाँ पे रेट क्या है। अब FBR ने 20 बड़े शहरों के लिए अपने रेट दिए हुए हैं, वो भी आप चेक कर सकते हैं। सबसे पहले टैक्सेस में आप लोगों को बताऊँ, जो पहला टैक्स है वो जाता है सूबाई हुकूमत को। जैसे स्टैम्प ड्यूटी है, स्टैम्प ड्यूटी का जो टैक्स है वो सूबाई हुकूमत जो है वो खुद कलेक्ट करती है। प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट होती है आपकी, लाइक पंजाब में स्टैम्प ड्यूटी 1% है, फैलर के लिए भी, नॉन फैलर के लिए भी। सपोज कर लेते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी की अमलियत, जो प्रॉपर्टी आपने खरीदी है वो है 50 लाख रुपए, तो स्टैम्प ड्यूटी कितनी होगी? 1% है तो 50,000 हो जाएगी। वो फैलर के लिए भी 1% है और नॉन फैलर के लिए भी 1% है। ऐसे ही हर प्रोविंशियल जो है, प्रोविंस जो है उसने अपना स्टैम्प ड्यूटी रेट रखा हुआ है 1% या 2%। पंजाब की 1% है। दूसरा टैक्स है कारपोरेशन का। कंटोनमेंट बोर्ड है तो उनका होगा, कारपोरेशन है तो कारपोरेशन का। कारपोरेशन का जो टैक्स है वो भी है 1%। अब जो 1% है, लाइक आपकी मैंने सपोज किया 50 लाख प्रॉपर्टी के लिए था तो वो भी 50,000 रुपये हो जाएगा। अब दूसरा टैक्स है जो मेन टैक्स है, जो आपसे फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कलेक्ट करता है, फेडरल हुकूमत कलेक्ट करती है, जो 236K का एडवांस टैक्स है, वो है फैलर के लिए 2% और नॉन फैलर के लिए है 7%। जैसा कि आपकी मालियत है 50 लाख, अगर आप फैलर हैं तो आपका वो टैक्स बनेगा 1 लाख रुपया, अगर आप नॉन फैलर हैं तो वो टैक्स बन जाएगा 3.5 लाख रुपया। ये है बेसिक जो है आपके टैक्सेस। इसके अलावा छोटे मोटे रजिस्ट्रेशन वगैरह, पैलरा, नादरा वेरिफिकेशन, ये छोटी छोटी 1000, 2000, 1500 इस तरह की चीज़ें। मेन टैक्सेस यही हैं। अब आपने जो मालियत बनती है उसके हिसाब से आपने इन चीज़ों को कैलकुलेट कर लेना। ये आपके पास एक एस्टिमेटेड, बाकी 5-10 हज़ार 15,000 आप प्लस माइनस कर लें। वसीका निवेश की 3 से 5,000 रुपये फीस होती है, तो ये चीज़ें आप कैलकुलेट करके आपको आइडिया हो जाता है कि आपकी रजिस्ट्री की कितनी खर्चा कितना आएगा, उसको कैलकुलेट कैसे करना। इसके अलावा अगर आपको सर्विसेज चाहिए फैलर बनने के लिए या फैलर बनना चाह रहे हैं, हमारे प्लेटफॉर्म से सिर्फ आप 2 घंटे में एक्टिव फैलर बन सकते हैं। कंपनी रजिस्टर्ड करवाना चाह रहे हैं, कॉर्पोरेट रिलेटेड, सेल्स टैक्स रिलेटेड, इनकम टैक्स रिलेटेड, जितने भी आपके मामलात हैं, आप जब दिल चाहे मुझे कॉल करें। रहनुमाई लेना चाहें तो भी इंशाल्लाह आपको गाइड करेंगे, सर्विसेज लेना चाहें तो भी हमारे प्लेटफॉर्म से आपको 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मुस्तनद सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा कोई भी क्यूरी हो, जब दिल चाहे आप मुझे कॉल कर लें। अपना ज़्यादा सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।